तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट अलोला रीजन पोकेमॉन्स की। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने इस लिस्ट में एक भी अल्ट्रा बीस पोकेमॉन को इंक्लूड नहीं किया है। तो नंबर 10 पे आता है लाइकेन रॉक। लाइकेन रॉक एक रॉक टाइप का पोकेमॉन है और ये रॉकरॉक का एवोल्यूशन है। और लाइकेन रॉक के अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि ये है मिड डे फॉर्म, ये है मिडनाइट फॉर्म और ये है डस्ट फॉर्म। लाइकेन रॉक को एनिमे में बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है। तुम लोगों ने ऐश के लाइकेन रॉक को तो देखा ही होगा। ऐश के पास डस्ट फॉर्म लाइकेन रॉक है। ऐश के लाइकेन रॉक ने नानो के 3 पोकेमॉन क्रोकोडाइल, सेबलाई और अलोलन पर्शियन को एक ही मैच में हरा दिया था। और हाँ, ग्लेडियन के पास भी मिडनाइट फॉर्म लाइकेन रॉक है और इसका लाइकेन रॉक भी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ऐश के लाइकेन रॉक ने ग्लेडियो के लाइकेन रॉक को हरा रखा है। वही ओलिविया के पास भी मिड डे फॉर्म लाइकेन रॉक है और इसका लाइकेन रॉक भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। नंबर 9 पे आता है मिमिक्यू। मिमिक्यू गोस्ट और फेरी टाइप का पोकेमॉन है और ये एक सिंगल स्टेज का पोकेमॉन है। मिमिक्यू पिकाचू के जैसे दिखने वाले नकाब को पहने रखता है ताकि दोस्त बना सके, लेकिन ऐसा करने से मिमिक्यू और भी ज्यादा डरावना लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मिमिक्यू का असली रूप देख ले तो उसे कोई रहस्यमय बीमारी हो सकती है या उसकी दर्दनाक मौत भी हो सकती है। मिमिक्यू को एनिमे में काफी ताकतवर दिखाया गया है। जैसे कि मिमिक्यू ने ऐश के पिकाचू को बहुत बुरी तरीके से पेल रखा है और भी काफी सारे पोकेमॉन्स को जैसे कि मिमिक्यू ने पेल रखा है और हमें एक शाइनी मिमिक्यू को भी एनिमे में दिखा रखा है। नंबर 8 पे आता है इंसिनेरोर। इंसिनेरोर फायर और डार्क टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है और ये टोरागेट का इवोल्यूशन और लिटन का फाइनल इवोल्यूशन है। इंसिनेरोर के नाभि की आग का टेम्परेचर 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। नॉर्मली इंसिनेरोर पहले फ्यूरियस पंचेस और किक्स मारता है, फिर बाद में नाभि से आग निकाल के ओपोनेंट्स को हराता है। एनीमे में इंसिनेरोर ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तुम लोगों ने प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को तो देखा ही होगा। इसने बचैम, प्रीमरीना और डेसिडाई को एक ही मैच में हरा दिया था। और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर ने हरा रखा है। वहीं ऐश का इंसिनेरोर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने तो लिटरली प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को टोरागेट के फॉर्म में ही हरा रखा है। नंबर 7 पे आता है बीवियर। बीवियर नॉर्मल और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और ये स्टफल का एवोल्यूशन है। बीवियर को अलोला रीजन के मोस्ट डेंजरस पोकेमॉन्स में से एक माना जाता है और इसके गले मिलने का तरीका बहुत ही ज्यादा डेडली होता है। जब ये किसी को गले मिलता है तो सामने वाले की हड्डियां भी तोड़ सकता है, इनफैक्ट उन्हें जान से भी मार सकता है। बीवियर को अमेजिंग मार्शल आर्ट्स मूव्स भी आते हैं और बीवियर को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन भी माना जाता है। बीवियर के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा है। एनीमे में तुम लोगों ने इसकी बैटल अल्ट्रा बीस पोकेमॉन फेरोमोसा से तो देखी होगी। लिटरली उस बैटल में बीवियर ने फेरोमोसा को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इसके अलावा वैसे तो बीवियर ने ज्यादा बैटल नहीं की है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। नंबर 6 पे आता है सिल्वेली। सिल्वेली नॉर्मल टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये टाइपनल का एवोल्यूशन है। लेकिन सिल्वेली की खास बात ये है कि ये सारे 18 टाइप्स में से किसी भी टाइप में चेंज हो सकता है। टाइपनल से सिल्वेली में इवॉल्व होने के बाद सिल्वेली अपना आर्केड सिस्टम रिएक्टिवेट करता है। इससे वो एथर फाउंडेशन द्वारा बनाए गए अलग अलग मेमोरी डिस्क की मदद से अपना टाइप चेंज कर सकता है। एनीमे में हमें ग्लेडियन के पास सिल्वेली को दिखाया है और ग्लेडियन का सिल्वेली सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। ग्लेडियन के सिल्वेली ने ऐश के लाइकेन रॉक को हरा रखा है। ग्लेडियन के सिल्वेली ने फाबा के अलगज़म और हिप्नो को भी हरा रखा है। ग्लेडियन के सिल्वेली ने टोटम कोमो को भी हरा रखा है और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स को सिल्वेली ने हरा रखा है, जैसे कियावे के टर्टोरेटर, ऐश के मेलमेटल। नंबर 5 पे आता है गार्डियन डाइटिस। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन का ग्रुप है जिसमें टापू कोको, टापू बुलू, टापू लिली, टापू फिनी आते हैं। बात करें टापू कोको की तो टापू कोको इलेक्ट्रिक और फेरी टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये एक सिंगल स्टेज का पोकेमॉन है। टापू कोको मेले मेले आइलैंड का गार्डियन डाइटी है। टापू कोको अपने ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड से मूव कर सकता है। जब टापू कोको दूसरे टापू पोकेमॉन्स के साथ मिलकर काम करता है तो ये दूसरों को अल्ट्रा स्पेस में भी भेज सकता है और टापू कोको अपने विंग्स को शील्ड की तरह यूज भी कर सकता है। एनीमे में टापू कोको ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जहाँ पर इसने ऐश के अल्ट्रा बीस पोकेमॉन नागानेडल को हराया था और उसी मैच में ऐश के पिकाचू को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। बात करें टापू बुलू की तो टापू बुलू ग्रास और फेरी टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये भी एक सिंगल स्टेज का पोकेमॉन है। टापू बुलू उला उला आइलैंड का गार्डियन है। ये पेड़ों और पौधों को अपनी इच्छा से उगा सकता है और उनका आकार भी बदल सकता है। वैसे तो टापू बुलू को बिना वजह लड़ाई करना पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीक है। ये काफी ज्यादा ताकतवर है। एनीमे में इससे लिटरली ऐश के लाइकेन रॉक को बहुत बुरी तरीके से मारा था। इसके अलावा तो टापू बुलू ने ज्यादा कुछ एनीमे में किया नहीं है, लेकिन ये
ये बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमोन है। बात करें टापू फिनी की तो टापू फिनी वाटर और फेरी टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये भी एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। टापू फिनी पोनी आइलैंड का गार्डियन है। ये वाटर को कंट्रोल कर सकता है और ये ओशन करंट से एनर्जी ले सकता है। बैटल के टाइम पे खुद को बचाने के लिए ये अपने चारों ओर मिस्टीरियस फॉग को क्रिएट कर देता है। ये फॉग ओपोनेंट्स को कंफ्यूज कर देता है और इसका ओपोनेंट खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। वैसे तो टापू फिनी ने एनीमे में कुछ ज्यादा खास नहीं किया है, लेकिन ये भी टापू कोको और टापू ब्लू की तरह काफी ज्यादा ताकतवर है। बात करें टापू लिली की तो टापू लिली साइकिक और फेरी टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये भी एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। टापू लिली अकाला आइलैंड का गार्डियन है। टापू लिली अपने स्केल से दूसरों के शरीर को ताकत देता है और उन्हें हील भी कर सकता है। और न सिर्फ टापू लिली दूसरों को अपने स्केल से ताकत देता है और उन्हें हील करता है, बल्कि टापू लिली अपने स्केल से दूसरों को कमजोर भी कर सकता है। टापू लिली ने वैसे तो एनीमे में ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा ताकतवर पोकेमोन है। नंबर 4 पे आता है जेराओरा। जेराओरा इलेक्ट्रिक टाइप का मिथिकल पोकेमोन है और ये भी एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। द पावर ऑफ अस मूवी में बताया गया है कि जेराओरा का जन्म वोल्केनो पे गिरी बिजली की जबरदस्त टक्कर से हुए धमाके से हुआ था। जेराओरा की बॉडी में कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग ऑर्गन नहीं है, इसीलिए जेराओरा बाहर से बिजली इकट्ठा करके अपने अंदर जमा करता है। जेराओरा अपने इलेक्ट्रीफाइंग क्लॉथ से अपने ओपोनेंट्स को बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकता है। अगर ओपोनेंट इसके अटैक से बच भी जाए तो भी उड़ती हुई चिंगारियों से उसे करंट तो लग ही सकता है। जेराओरा को अब तक का सबसे फास्ट पोकेमोन माना जाता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 11,58,727 किलोमीटर पर आवर की बताई गई है। जेराओरा M21 में हमें देखने को मिला था, जहाँ पर इसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था और इसने अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन गजलोट से भी बैटल कर रखी है और इसने ऐश के पिकाचू को भी हरा रखा है। नंबर 3 पे आता है मार्शेडो। मार्शेडो फाइटिंग और गोस्ट टाइप का मिथिकल पोकेमोन है और ये भी एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। वैसे इसका एक जेनिथ फॉर्म है। जब मार्शेडो गुस्सा होता है या अटैक करता है तो उसकी फाइटिंग स्पिरिट बर्न होने लगती है, तब वो जेनिथ मार्शेडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मार्शेडो किसी की भी परछाई में छुप सकता है ताकि कोई उसे देख ना सके। जब मार्शेडो किसी की भी परछाई में छुपता है तो वो उनकी फीलिंग को भी समझ सकता है और वो उनकी एबिलिटीज को कॉपी भी कर सकता है और कॉपी करते करते वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। आई चूज यू मूवी में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मार्शेडो लोगों को डरावने सपने भी दिखा सकता है। मार्शेडो के पास शेप शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है और जब मार्शेडो रेनबो फेदर के इफेक्ट से करप्ट होता है तब वो अपनी शेडो पावर से कॉम्प्लेक्स पोकेमोन्स को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 2 पे आते हैं सोल्गेरियो एंड लूनाला। बात करें सोल्गेरियो की तो सोल्गेरियो साइकिक और स्टील टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये कॉस्मो का इवोल्यूशन और कॉस्मो का फाइनल इवोल्यूशन है। एंशिएंट टाइम्स में सोल्गेरियो को सूरज को निकलने वाला बीज कहा जाता था। इसे सूरज का दूत माना जाता है और ये इतनी तेज रोशनी फैला सकता है कि रात में भी दिन जैसा लगता है। सोल्गेरियो अल्ट्रा वॉर्महोल्स के थ्रू ट्रेवल भी कर सकता है। सोल्गेरियो नेक्रोजमा के साथ फ्यूज होके डस्क में नेक्रोजमा के फॉर्म में आ जाता है। सोल्गेरियो ने एनीमे में नेक्रोजमा से भी फाइट कर रखी है और तो और सोल्गेरियो ने एक पहाड़ को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बात करें लूनाला की तो लूनाला साइकिक और गोस्ट टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये भी कॉस्मो का इवोल्यूशन और कॉस्मो का फाइनल इवोल्यूशन है। सोल्गेरियो कॉस्मो का मेल इवोल्यूशन है, वही लूनाला कॉस्मो का फीमेल इवोल्यूशन है। एंशिएंट टाइम्स में लूनाला को चांद को बुलाने वाला बीज कहा जाता था। इसे चांद का दूत माना जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये दिन के उजाले को भी अंधेरे में बदल सकती है। लूनाला भी अल्ट्रा वर्महोल्स क्रिएट कर सकती है और उनके थ्रू ट्रेवल भी कर सकती है। लूनाला नेक्रोजमा के साथ फ्यूज होके डॉन विंग्स नेक्रोजमा के फॉर्म में आ जाती है। एनीमे में लूनाला ने भी नेक्रोजमा से फाइट कर रखी है और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दे रखी है। वही नंबर 1 पे आता है नेक्रोजमा। नेक्रोजमा साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और वैसे तो ये एक सिंगल स्टेज का ही पोकेमोन है, लेकिन इसके काफी सारे फॉर्म्स है। जैसे जब नेक्रोजमा सोल्गेरियो के साथ फ्यूज होता है तो वो डस्क में नेक्रोजमा बन जाता है। इसकी टाइपिंग साइकिक और स्टील टाइप की हो जाती है। जब नेक्रोजमा लूनाला के साथ फ्यूज होता है तब वो डॉन विंग्स नेक्रोजमा बन जाता है। इसकी टाइपिंग साइकिक और गोस्ट टाइप की हो जाती है, लेकिन नेक्रोजमा का सबसे ताकतवर फॉर्म है अल्ट्रा फॉर्म। इसमें नेक्रोजमा की टाइपिंग साइकिक और ड्रैगन टाइप की हो जाती है। नेक्रोजमा अल्ट्रा स्पेस से ओरिजिनेट हुआ है और ये अल्ट्रा वर्महोल्स क्रिएट करके उनके थ्रू ट्रेवल भी कर सकता है। नेक्रोजमा अपने डॉम विंग्स फॉर्म में और डस्ट विंग फॉर्म में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन नेक्रोजमा अपने अल्ट्रा फॉर्म में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। नेक्रोजमा की बॉडी का टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को छूता है तो वो पिघल जाती है। नेक्रोजमा अपने शरीर के हर हिस्से से लेजर बीम छोड़ सकता है जो लगभग 29 किलोमीटर दूर तक सब कुछ जला सकती है। नेक्रोजमा को अल्ट्रा फॉर्म में द ब्लाइंडिंग वन के नाम
से भी जाना जाता है। अल्ट्रा नेक्रोजमा पूरे के पूरे एक मीटियोर को रोक चुका है बहुत ही इजीली, और तो और पूरे का पूरे वर्ल्ड को भी रिस्टोर कर चुका है। तो हाँ गाइस, ये थी मेरी लिस्ट। अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई पोकेमोन इस लिस्ट में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।